बेसिक सा ये है कि आईपीसी और पीएमएलए में डिफरेंस इतना है कि बाकी धाराओं में ये होता है कि जब तक आप दोषी साबित नहीं होते तब तक आप ईमानदार हैं, दोषी नहीं है। लेकिन पीएमएलए में ये होता है कि जब तक आप ईमानदार साबित नहीं होते तब तक आप दोषी हैं। मतलब जमानत के समय पे आपको जज को सेटिस्फाई किया देखो, जमानत के समय पे आपको जज को सेटिस्फाई ये करना पड़ेगा कि कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं, पूरा देश जानता है कि पीएमएलए कानून ऐसा है, इसमें क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, पीएमएलए कानून ऐसा है कि बड़ा जटिल है कि आपको जमानत मिलना बहुत असंभव सा लगता है जब तक कि आपका केस खत्म नहीं हो जाता। भाई देखिए साहब, जजेस टू जजेस बेंच थी, मेरिट पे दिया है उन्हें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि मैं हायर बेंच को या फुल बेंच पे मैं इसको रेफर कर रहा हूं, और अगर वो चाहेंगे तो पलट सकते हैं। ठीक है ना? ठीक। देखिए, ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बेल नहीं मांगी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने अरेस्ट को चैलेंज किया था, जिसको कि कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल के बाद कहा कि इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अब देखिए, मैं आप ही के शब्द के, आप ही के अल्फाज को लेता हूं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि उन्होंने अरेस्ट को चैलेंज किया था, तो उन्होंने बेल क्यों दे दी फिर? मैं अगर अरेस्ट को, अगर आप, सर मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अगर आप अरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा। पहले मैंने इसको आपको छूट दे दी, यार आप जाएं, लेकिन आपने बेल, अंतरिम बेल दी है ना। इंतरिम इसलिए दी है क्योंकि आप जो उस ऑर्डर में आ रहे थे ईडी के, उसी में, और उन्होंने कहा कि मैं इसको रेफर कर रहा हूं ऊपर। जी मैं आया जी। प्रतीक जी, एक मिनट। किसी भी न्यायालय में जब बहस होती है तो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बातें आदान प्रदान होती हैं वो निर्णय नहीं होता है। जजमेंट में क्या कहा गया है वो मैटर करता है। और मैं ये इनका ध्यान आकर्षित कर दूं, शराब, अरे भाई साहब सुनिए ना, ये आप ईमानदार हैं ना? अरे आप ईमानदार हैं, लोकतंत्र के हिमायती हैं भाई, सुनिए। दूसरा, हाँ, राव जवेनी कोर्ट, बहुत अच्छा। राव जवेनी कोर्ट ने क्या कहा कि जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उसमें जो है 25 जुलाई तक आपको न्यायिक हिरासत में रहना, ये राव जवेनी कोर्ट ने कहा, याद दिलाया, अच्छी बात है। नंबर 1। नंबर 2, शराब मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट कहते हैं नहीं जी, जमानत आपको किसी ग्राउंड पर नहीं मिलेगी। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शराब मंत्री को जमानत नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? दाल में काला है, इंतजार करिए प्रभु। देखिए, सारी के वकीलों को ढूंढते थे, कोई नहीं मिला। ईडी के वकील ढूंढना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख लीजिएगा, उनसे अच्छी बातें करते हैं, उनको पता नहीं होता ईडी के लोगों के सबूत क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता होता है। ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी जो है चक्की सारा चलता है। ये भी तो हो सकता है कि पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसमें सारा तय होता है कि बोलना क्या है, और मुझे लगता है कि ईडी के ऑफिसर को ये बताते हैं कि तुमको जाके ये बोलना है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, जो भी करती है हम उसकी कटु आलोचना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कल भी आपके समक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर, बांसगांव तहसील के अंदर 513 एकड़ जमीन किसानों का इस सरकार ने कब्जा कर लिया, जैसे अयोध्या में कब्जा किया है। 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के अंदर, बांसगांव के अंदर, बांसगांव तहसील के अंदर झूरा का क्यों नहीं देंगे मुआवजा? कहाँ का मुद्दा लिया है भैया? प्रतीक जी, कुछ दिन पूर्व आपके शो में ही एक बहन आई हुई थी और उसने बाकायदा, आप चुप रहेंगे, इधर यहाँ पे, नहीं रुकिए ना। उस बहन ने ये कहा कि मेरे को जो मुआवजा नहीं मिला, आपने जब उसका ऑन एयर जब पता पूछा घर का, तो बहन पता नहीं दे पाई। दूसरा, अयोध्या नगरी में जहाँ राम मंदिर है वहाँ पे भाजपा जीती है, तो आप ये गलत प्रचार मत करिए। लोकसभा में देखिए बिन्नू जी, मैं यहाँ पे बिन्नू जी मेरी बात सुनिए। अगर कुछ ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आपको फाइट करना चाहिए और आपको वहां जाना चाहिए और तथ्यों को लेके आना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। जी नहीं, ये मुद्दा नहीं है। जी देखिए पुनीत जी, मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ। जिस तरीके से आज की तारीख में देश का मजाक बनाया गया, 98-99 सीटों के अंदर हम चुनाव। एक बात करिएगा, मेरी बात सुनिए, आज डिबेट के बाद आप मुझसे मिलिए। जी
एक बहुत जरूरी मुद्दा देखिए, ये सारी बातें हो गई जब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा था, 50 डिग्री से ऊपर जा रहा था, हाई तो मची हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब ने दिल्ली के छतरपुर एरिया में 1100 पेड़ काट दिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि नियम कानून ये कहता है अगर दिल्ली में आपको एक पेड़ काटना होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा पेड़ से आप हाथ नहीं लगा सकते। चंद फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली को सीएम हाउस 45 करोड़ का जो बंगला बना है, हम वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे सिविल लाइंस में गाड़ी चलाते हैं, 8 पेड़ काट दिए और अंग्रेजी बोल रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक समाजवादी पार्टी के नेता को, आप बताइए अतीक अहमद ने जितनी जमीनें हड़पी थी, योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट बना करके गरीबों को बांटा है। ये क्या आरोप लगा रहे हैं साहब? ये क्या झूठ बोल रहे हैं साहब? योगी जी की सरकार ने, अतीक अहमद ने जितनी जमीनें हड़पी थी, समाजवादी की सरकार में योगी जी ने उस जमीन पर फ्लैट बना करके गरीबों को बांटा है। ठीक ठीक, चलो बैठिए, इधर आइए, यहाँ आइए, सारे लोग तशरीफ रखिए, यहाँ सारे लोग बैठिए, आइए, बड़ा पसीना, आइए, आप आइए जी, बोलिए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह तो रहा ये पहले तो एक लंबी सांस लीजिए, तो इसमें ऑक्सीजन आएगी, उसके बाद बोलिए जी। मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से आज की तारीख में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, एक श्रीमान स्वयं घोषित कट्टर ईमानदार, तो मैं कह रहा हूं 99 के बाद में राहुल गांधी जी को अपने आगे प्रधानमंत्री लगा लेना चाहिए, अखिलेश जी को अपने आगे गृह मंत्री लगा लेना चाहिए, झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं पूर्व नहीं, प्रधानमंत्री, तो नाम देखिए, ये बड़ा अहंकार बोल रहा है। जनता तय करती है सरकार कौन चलाता है, कौन चुन के Right, I take it your point. तय कर लेगी, ठीक एक दिन ठीक पीएम भी ठीक बनेंगे। ठीक ठीक, सर दो बातें, हमें भी एक बात का जवाब आपसे मिल जाए, हाँ हाँ, हमसे आपसे मिल जाए। अच्छा, अच्छा। हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जब अजीत पवार से गठबंधन कर लेते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी है या नहीं है? एक सवाल। हाँ। जब प्रधानमंत्री जी नवीन जिंदल को कहते हैं कोयला खा के काला हो गया, और प्रधानमंत्री जी अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, टिकट देके सांसद बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के हिस्सेदार है या नहीं है? दूसरी बात, एक मिनट, लोहिया जी का जवाब पहले यार आप जवाब ही दे लो पहले, आप बोल लो ना बीच में। नहीं, जब हेमंत शरण बिश्वा, शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को जब वो अपने दल में शामिल करा देते हैं, जब वो उनके गठबंधन के, उनके पार्टी के हिस्सेदार हो जाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री उनके भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं या नहीं है? ठीक 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 ठीक, शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, ये बार बार विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लेते हैं। मैं इनसे बड़ा आग्रह करता हूँ विनम्रता के साथ में, नहीं डिस्टर्ब नहीं, लगभग आधे से ज्यादा प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं। बिनु, अब जैसे आपको लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा अगर जो करप्टेड हैं, तो हमारी आदरणीय जो मुख्यमंत्री बहन है ना ममता जी, उनसे निवेदन है ऑन एयर इनके माध्यम से, कल ही एफआईआर कराओ उनके नाम से। नहीं करेंगे, कुछ है नहीं करेंगे जो। अरे और दूसरा, पंजाब में एफआईआर कराओ आप। जो मेरा कहना ये, एसीबी जो एंटी करप्शन ब्रांच होती है हर स्टेट के अंदर, उसको ये राइट होता है। और वो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जी ने कहा, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी ने कहा। भाई नहीं, हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं हल्ला जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही। क्या नाम है साहब? अरुण शाह। अरुण शाह जी, क्या काम करते हैं? मैं वैल्यूएशन का करता हूँ, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का करते हैं? अरे बाप रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है आप। किसी को भी 2 को 4 बता सकते हैं? नहीं, 2 को 4 क्यों बताएंगे? नहीं बताएंगे, वही बताएंगे। लेकिन आज इधर बातचीत चल रही थी जी, बोलिए साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी बात चल रही थी, भाई एक मिनट, बहुत सारी बात चल रही थी, वो कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगा रहा है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है। आम आदमी की बात या जो नॉर्मल बात है वो तो कोई नहीं कर रहा है। करो ना अपनी बात। नहीं करो, जैसे अभी जैसे दूसरी बात ये चल रही थी, एक भैया ने सवाल उठाया था जनसंख्या पे। हाँ। क्या कोई भी पार्टी इसमें, किसी जो भी एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, क्या इनका समर्थन करेंगे जनसंख्या कानून का? कोई सबसे पूछ लीजिए, कोई भी करेंगे क्या? क्योंकि देश में ये बोल रहे बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। भैया क्षेत्रफल ये सीपी में खड़ा होने का 2000 लोगों का है, और यहाँ 25,000 लोग होंगे तो क्या खड़ा हो पाएंगे क्या? इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता। ये बोलते हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगा, ये लोकतंत्र खतरे में है। ये साजी मैं बताऊं आपसे, बाकी तो ठीक है, बातचीत तो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने कोई ऐसा इशू नहीं उठाया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये मुद्दा उठता है, ये घूम फिर के ऐसी जगह चला जाता है जहां पे ये होता है कि एक पक्ष को टारगेट कर रहे हैं या एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो राय नहीं। मुझे बताइएगा ब्रेक कब है? जी नहीं आप रुकिए, कई बार बोल चुके हैं जी। हाँ जी छोड़ो, भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस कर रही है, मतलब कुछ अजीब सा लगता है।
हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने मानसिक भ्रष्टाचार, सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का इतनी बड़ी पराकाष्ठा करी कि 86 में एक महिला को 60 रुपए उसके गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने तय किया, उसको इसलिए बदल दिया उस वक्त के नेता ने, उस फैसले को कोर्ट के माध्यम से, कि जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु वोट बैंक था, उस